इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक के बारे में। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो पे क्यों इन लोगों का स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो रहा है। सर, इस बीच एक नेगेटिव खबर जो आ रही है और उसका इम्पैक्ट हम लगातार स्टॉक्स पर बनते हुए देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, एक तो इस स्टॉक पर ही हमने देखा है कि ऑलरेडी भारी गिरावट आ गई है, 9 रुपए से गिरकर अब ये 6 रुपए का हो गया है। और इसके साथ ही हम बाकी रिलेटेड स्टॉक्स में भी दबाव बनते हुए देख रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट है इस समय वोडाफोन आइडिया की चिंता, क्योंकि कल तो बिरला साहब ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शायद इसका कहीं न कहीं अंदाजा लग रहा होगा बाजार को, इसी वजह से कल और परसों के बीच में 2 दिन में स्टॉक काफी तेजी से गिरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं वो थोड़ी चिंता की बात है, न सिर्फ वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए भी चिंता की बात हो सकती है कि अल्टीमेटली उनका क्या होगा पता नहीं। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है दीप कि थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है, और इसका मतलब ये कि अब शायद कहीं न कहीं बिरला ग्रुप ये मन बना चुका है कि अब हम और पैसा नहीं डालेंगे। और अगर और पैसा नहीं डालेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसका मतलब यह है कि शायद वोडाफोन आइडिया अब आगे चल न पाए, बंद होने की नौबत आ सकती है। अब क्या वाकई में इतना बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बंद हो जाएगा, किसी और सरकारी या निजी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, बैंकों के पैसों का क्या होगा, बिरला ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये सारी चीजें असेसमेंट करने वाली है। और ये असेसमेंट सही और सही तरीके से तब हो पाएगा जब ये पता चलेगा कि वाकई में क्या बिरला ग्रुप ने फाइनली इस कंपनी को बंद करने का मन बना लिया है। लेकिन एक एक करके जो डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं वो डेवलपमेंट अच्छे नहीं है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए भी। यहाँ पर चिंता की बात है। अब रहा सवाल ये कि 6 रुपए में क्या किया जाए। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कल आप दोपहर में भी इस चीज को बात कर रहे थे। अब होता यही है कि कहीं उम्मीदें होती है, कहीं निराशा होती है। 11-12 रुपए के आसपास का दाम था, तब हमने भी रिकमेंड किया था। और तब मैं आपको बताऊं कि उस समय जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, बिरला ग्रुप की तरफ से फंड रेजिंग के प्लान्स लगातार सामने आ रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि फंड रेज किया जाएगा, एजीआर का पेमेंट भी उन्होंने करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें क्लियर कट ये लग रहा था कि ग्रुप पूरी तरह से इस कंपनी को बचाने के मूड में है और बचाकर इसे चलाएंगे, अच्छे से डालेंगे। आपको याद हो तो उसी वक्त ये नया इनका कॉर्पोरेट एड भी शुरू हुआ था, वी करके नाम चेंज करके। तो उस समय सिचुएशन अलग थी, लेकिन अचानक से अब ये जो सिचुएशन दिख रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि वो रिकैलकुलेशन वाला मामला फिर से अब खोलेंगे नहीं, अब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रुप ने यह मन बना लिया कि ठीक है, अब हम इतना नुकसान बर्दाश्त करने की सिचुएशन में है नहीं। एक ये ऐसा एक कुआं है जिसमें जितना पानी डालेंगे वो पानी पीता रहेगा और कभी ऊपर आने वाला है नहीं। शायद इस स्ट्रेटेजी के साथ ग्रुप जा रहा है। तो फिर इसका मतलब अगर ये रहा, अब फिर वापस वही बात है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 6 रुपए में सब बेचकर निकल जाए, कंपनी बंद हो जाएगी, और पता नहीं कल कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हो जाए, किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, कुछ और रेस्क्यू प्लान निकल कर आ जाए इस कंपनी के लिए, कहना मुश्किल है। सो इंडिविजुअली स्टॉक पर कॉल देना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि क्या करना चाहिए। अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है। या तो 6 रुपए का जीरो हो सकता है अगर कंपनी बंद हो, और अगर कुछ ऐसा प्लान बन जाए तो हो सकता है 8, 10, 12 रुपए आपको फिर मिल जाए। बहुत मुश्किल है एक कॉल देना, क्योंकि जो जिस तरह से सिचुएशन और जिस तरह से चीजें बदल रही है और जो बदली है पास्ट में, अगर ऊपर की तरफ आप सही पढ़ सकते हैं तो नीचे गलत पढ़ सकते हैं, तो नीचे की तरफ भी गलत पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉल नहीं है। ये कॉल इस बात को लेकर है कि कंपनी चलेगी या बंद रहेगी, और ये कॉल लेना आपके हमारे बस की बात है नहीं, सीरियसली। तो मेरा ये मानना है, आई एम श्योर हमारे काफी दर्शक हैं जो वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदकर परेशान है। 50%, किसी का 40% टूट चुका है। मैं समझ सकता हूँ उनके भारी भरकम नुकसान के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बढ़िया से बढ़िया कंपनियों में भी पैसा लगाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। एक एग्जांपल और आपको देता हूं। पिछले क्वार्टर में आप देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्रोविजनिंग वापस की है। जो उन्होंने वोडाफोन आइडिया के लोन को लेकर प्रोविजनिंग की थी, उन्होंने कहा कि हमने इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग कर रखी है, इतनी जरूरत नहीं। जिस तरह से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, एजीआर का भुगतान किया, उसको लेकर हमें लगता है कि जो हम मानकर चल रहे थे कि वोडाफोन आइडिया का लॉस होगा, हमने जो लोन दिया उस पर लॉस नहीं होगा, आधा हम राइट बैक कर रहे हैं। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा लेंडर भी ये सोच सकता है कि नहीं कंपनी बचेगी, हम सोच सकते हैं, सारे एक्सपर्ट सोच सकते हैं, लेकिन चीजें कई बार इस तरह से बदलती है कि इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। मैं कोई इस तरह से ये नहीं कह
रहा कि क्यों हमने कॉल दे दिया, सबने कॉल दिया 10-12 रुपए में खरीदना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट की इनहेरेंट रिस्क है जो एक आपको किसी न किसी तरह का एजम्पशन के साथ चलनी पड़ती है। लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि ये रिस्क हमेशा रहती है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में भी रहती है और खराब क्वालिटी की कंपनियों में तो रहती ही है। तो मेरा ये समझना है, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है कि ठीक है मेरा 6 रुपए बचा हुआ गया तो भी मैं उसके लिए बर्दाश्त करने को तैयार हूं, तो आप एक बार होल्ड करके देखें, फाइनली आ जाने दें कि क्या वाकई में ये स्टॉक, ये कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी। और आपको लगता है नहीं, जितना नुकसान हुआ छोड़िए, जो आ रहा है लेकर खत्म करते हैं, तो फिर आपके लिए निकल जाने की राय है। लेकिन अब आज देखते हैं बिरला साहब के इस्तीफा देने के बाद अब वाकई में स्टॉक फिर से आज 5-25% गिर जाए तो पता नहीं, देखते हैं खुलने के बाद क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक चिंता का विषय जरूर है वोडाफोन आइडिया। देखते हैं इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या रहेगा। इस पर कुछ और चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में।